everyone, welcome back to my channel Concepts Master 7। तो कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 3 है मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट करना, गुना करना। द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, जो दिए गए फ्रैक्शंस हैं उनको मल्टीप्लाई करना है ना। तो चलिए फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 2/5 मल्टीप्लाई 5 इंटू 1/4। 2/5 मल्टीप्लाई 5 इंटू 1/4। तो देखो फर्स्ट जो फ्रैक्शन है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, सेकेंड जो है इम्प्रॉपर है। मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया था जो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसे मिक्स में चेंज नहीं कर सकते, लेकिन मिक्स को हम सॉल्व करके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 2/5 मल्टीप्लाई 4 5 20 प्लस 1 21/4। अब डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर यानी ऊपर और नीचे टर्म कैंसिल हो जाती हैं, तो 2 1 2 2 2 4। अब 21 ना तो 5 से कटता है ना 2 से, तो क्या करेंगे, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई। अब यहाँ क्या बच गया 1, तो 1 मल्टीप्लाई 21 इज 21, 5 मल्टीप्लाई 2 इज 10। अब देखो ये कौन सा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर, क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा है ना। तो जब भी हमारा डिनोमिनेटर छोटा होता है हम इसे चेंज कर सकते हैं किसमें, मिक्स फ्रैक्शन में। ठीक है, एज इट इज क्वेश्चन में नहीं लिखा, आप यहाँ भी आंसर छोड़ोगे तो ठीक है, क्योंकि उससे सिर्फ मल्टीप्लाई बोला है, उसे नहीं कैसे लोएस्ट में चेंज करो या फिर मिक्स में चेंज करो। ठीक है, तो चलिए चेंज करते हैं। 21/10, 10 2 20 माइनस 1 इज द रिमाइंडर। तो कैसे लिखेंगे इसे, 2 इंटू 1/10। कैसे लिखा, 2 इंटू 1/10। क्लियर है, तो आपका आंसर हुआ ये। क्लियर, तो चलिए अब सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट है 6 इंटू 2/5 मल्टीप्लाई 7/9। 6 इंटू 2/5 मल्टीप्लाई 7/9। अब देखो ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो चेंज करते हैं। 5 6 30 प्लस 2 32, तो 32/5 मल्टीप्लाई 7/9। अब देखो कटिंग पॉसिबल नहीं है, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर यानी ऊपर और नीचे, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 7 4 मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 32 मल्टीप्लाई 7, 7 4 14 1, 7 2 14 1, 7 3 21 प्लस 1 22। तो न्यूमिनेटर आया 224 एंड 5 9 45। क्लियर है, तो चलिए इसे चेंज करते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। 224/45। अब देखो 45 हमें पता है 4 के टेबल में ना 5 पे क्या आता है, 20 आता है। ठीक है, तो उस पर ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि टेबल हम इसका लर्न नहीं कर सकते तो इसको करके देखते हैं। ओके, तो 45 मल्टीप्लाई 5 5 25, 20 एंड 2 22। तो ये तो एक ज़्यादा आया, इसका मतलब 5 पे नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा, 4 पे। तो 4 से करो, 4 5 22, 4 4 16 17 18 माइनस 4 1 12 एंड 4, तो क्या रिमाइंडर आया 44। तो क्या लिखेंगे, क्वेश्चन ऑन द साइड 4, रिमाइंडर ऑन द अबव एंड डिनोमिनेटर एज इट इज। तो 4 इंटू 44/45। ठीक है, आंसर ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, क्योंकि इन द क्वेश्चन दे हैव नॉट गिवन, वी हैव टू चेंज टू लोएस्ट फॉर्म। ओके, चलिए थर्ड पार्ट इज 3/2 मल्टीप्लाई 5 इंटू 1/3। 3/2 मल्टीप्लाई 5 इंटू 1/3। तो चेंज करते हैं। 3/2 इज एज इट इज, मल्टीप्लाई 3 5 15 एंड 1 16, तो 16/3। अब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में 3 है, कैंसिल हो जाएगा, 1 पे 2 1 2, 2 8 16। तो आंसर कितना है, 1 इंटू 8 इज 8, 1/1 इज 1, तो आंसर आया 8, है ना। तो हमारा सिंपल आंसर आ गया 8। अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। ये वेरी इजी था क्योंकि इसका डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा है ना। फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है, 5/6 मल्टीप्लाई 2 इंटू 3/5।
7. 5/6 इंटू 2 इंटू 3/7. तो ये तो सिंपल है, क्या है 5/6. अब इसको चेंज करते हैं मिक्स फ्रैक्शन को. 7 2 ज़ा 14, 14 प्लस 3 इज 17/7. अब 7 से भी कुछ नहीं कटता और 17 भी नहीं कटता ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो 17 5 ज़ा क्या होता है 85 एंड 6 7 ज़ा क्या होता है 42. तो आपका आंसर यहाँ भी करेक्ट है. इसे चेंज करना चाहो मिक्स फ्रैक्शन में वो भी चेंज कर सकते हो. ओके चलिए अब करते हैं फिफ्थ पार्ट. फिफ्थ पार्ट क्या है 3 इंटू 2/5 मल्टीप्लाई 4/7. 3 इंटू 2/5 मल्टीप्लाई 4/7. ठीक है, तो पहले मिक्स फ्रैक्शन चेंज कर लो. 5 3 ज़ा 15 प्लस 2 17/5 मल्टीप्लाई 4/7. ये भी कैंसिलेशन नहीं होता न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, तो मल्टीप्लाई करते हैं. तो कितना आया 68 35. तो आपका आंसर क्या हुआ 68/35. इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना चाहो तो कर सकते हो. ओके अब है सिक्स्थ पार्ट. सिक्स्थ पार्ट इज 2 इंटू 3/5 मल्टीप्लाई 3. 2 इंटू 3/5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू, पहले मिक्स फ्रैक्शन से सॉल्व करते हैं. 5 2 ज़ा 10 प्लस 3 13/5 मल्टीप्लाई 5. अब 5 एक नेचुरल नंबर दे रखा है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगाते हैं. ये 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5 कैंसिल, तो न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर 1 आएगा. तो आपका आंसर कितना आया 13 है ना. चलो लास्ट पार्ट सेवेंथ पार्ट क्या है 3 इंटू 4/7 मल्टीप्लाई 3/5. ठीक है 3 इंटू 4/7 मल्टीप्लाई 3/5. पहले मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं. 7 3 ज़ा 21 प्लस 4 25/7 इंटू 3/5. अब 5 के टेबल में 20 से 5 कैंसिल होता है ना, तो 1 ज़ा 5 ज़ा. अब 5 और 3 और 7 आपस में कहीं कैंसिल नहीं होते, तो क्या हो जाएगा 5 3 ज़ा 15 अपॉन 7 1 ज़ा 7. तो आपका आंसर क्या हो गया 15/7. मिक्स फ्रैक्शन में आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो. ठीक है, मैंने बता दिया कैसे चेंज करना है ना. तो होप सो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा. अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.